बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपलेस मेडिकोज में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। हम किसी भी क्रूड ड्रग के केमिकल इवेल्युएशन कैसे करते हैं। हम क्रूड ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की डिटर्मिनेशन करते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट केमिकल टेस्ट। हम कौन कौन से केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं? क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये टेस्ट आपके पास यूजफुल है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। नेक्स्ट हम जो परफॉर्म करते हैं वो क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट है। ये टेस्ट डिटर्मिन करता है एसिड वैल्यू, एस्टर वैल्यू, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, परऑक्साइड वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू ऑफ क्रूड ड्रग को। इसके बाद हम केमिकल एसिड्स को डिटर्मिन करते हैं। केमिकल एसिड्स आपके पास क्या है? ये एनालिटिकल मेथड है जो डिटर्मिन करता है कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ द सब्सटेंस को, उसके इफेक्ट्स लिविंग टिश्यू और लिविंग सेल और जो टिश्यूज़ हैं उन पे हमें जो इफेक्ट्स मिलते हैं उनकी बेसिस पर ये हमें पोटेंसी या सब्सटेंस की या कॉन्सेंट्रेशन बताता है। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन हम करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स में करना पड़ता है या क्या क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम देखते हैं। हम आइसोलेशन करते हैं क्रूड ड्रग की, उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं, उसको प्योर करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट केमिकल टेस्ट। अब हम कैसे किसी केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं? हम क्रूड ड्रग लेते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स में। वो सॉल्वेंट पेट्रोलियम ईथर भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, एथेनॉल भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। उसमें से हम ड्रग का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। वो एक्सट्रैक्ट है जो उस पर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं केमिकल। वो टेस्ट हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। ये बेसिक टेस्ट जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपके पास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कितने प्रेजेंट हैं या कौन से प्रेजेंट हैं। आपके पास ये इंडिकेट करते हैं टेनिन्स को, अल्कलॉइड्स को, फाइटोस्टिरोल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, सेपोनिन्स को, ट्राइटर्पिनोइड्स को, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स को, ग्लाइकोसाइड्स को, इसके अलावा फिक्स्ड ऑयल को और वोलाटाइल ऑयल, इन सब के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके पास ये डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन में यूजफुल है। अब अडल्ट्रेशन आपके पास क्या होता है? हम कोई भी एक्शन, हम कोई भी अपना प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हम उसके एक्शन को स्लो कर देना, उसको उसकी क्वालिटी को पुअर कर देना कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड कर इसको हम कहते हैं अडल्ट्रेशन। अब इसके अलावा ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हेल्पफुल है हमारे लिए। अब इसके एग्जांपल क्या है कि कॉपर एसीटेट हम सोल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ कोलोफोनी के प्रेजेंट एज एन अडल्ट्रेंट। ये कोलोफोनी एज एन अडल्ट्रेंट प्रेजेंट होता है तो हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को यूज़ करते हैं इसकी डिटेक्शन के लिए। कोलोफोनी आपके पास क्या होता है? ये रेजिन है, सॉलिड फॉर्म ऑफ रेजिन। अब हम क्या है डिफरेंट टेस्ट को डिस्कस करते हैं। टेनिन्स, पहले हम देखते हैं कि टेनिन्स के लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट टेस्ट जो हम टेनिन्स के लिए परफॉर्म करते हैं वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है और दूसरा जेलेटिन टेस्ट है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं? हम फ्यू ड्रॉप्स लेते हैं 5% फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के और उसको ऐड कर देते हैं 2 ml टेस्ट सोल्यूशन में। टेस्ट सोल्यूशन को हम सैंपल सोल्यूशन भी कहते हैं और फिल्ट्रेट भी कहते हैं। अगर तो आपके पास ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स को। नेक्स्ट हम जेलेटिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जेलेटिन टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं? हम 5 ड्रॉप्स लेते हैं, उसको ऐड करते हैं 1%, 5 ड्रॉप्स हम 1% जेलेटिन के लेते हैं और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसी में होता है 1% जेलेटिन, और हम उसको ऐड कर देते हैं 1 ml टेस्ट सोल्यूशन में। अगर तो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ टेनिन्स को। नेक्स्ट टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं वो अल्कलॉइड्स के लिए है। अल्कलॉइड्स के लिए 50 मिलीग्राम हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं,
उसको हम डिज़ोल्व करते हैं 5 ml डिस्टिल्ड वाटर में। उसके बाद हम 2 मोल उसमें HCl ऐड कर देते हैं और तब तक ऐड करते हैं जब तक उसमें एसिड रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता। इसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं। उस फिल्ट्रेट्स पे हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करके प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स की इंडिकेशन करते हैं। फर्स्ट टेस्ट आपके पास आता है ड्रैगन-डॉर्फ टेस्ट। इस टेस्ट में आप क्या करते हैं, आप 2 ml फिल्ट्रेट ले लेते हैं, उसमें हम 1 ml ड्रैगन-डॉर्फ रिएजेंट ऐड कर देते हैं। अगर तो आपके पास ऑरेंज और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है तो अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं, और अगर नहीं होती तो अल्कलॉइड्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट है मेयर्स टेस्ट। मेयर टेस्ट में आप क्या करते हैं, हम 1 ml फिल्ट्रेट लेते हैं और 2 ड्रॉप्स मेयर रिएजेंट के ऐड कर देते हैं। अगर तो आपके पास वाइट और क्रीमी प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये इंडिकेट करते हैं आपके पास कि अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हैगर्स टेस्ट। हैगर्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम 1 ml फिल्ट्रेट लेते हैं और 1 to 2 ड्रॉप्स हम हैगर्स रिएजेंट ऐड कर देते हैं। येलो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन इंडिकेट करेगी कि अल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हमें वैगनर्स रिएजेंट। वैगनर्स रिएजेंट में हमारे पास 2 ड्रॉप वैगनर रिएजेंट्स हम ऐड करते हैं 1 ml फिल्ट्रेट में। येलो और ब्राउन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन इंडिकेट करेगी कि आपके पास अल्कलॉइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है फॉर फाइटोस्टिरोल्स। फाइटोस्टिरोल के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो लीबरमैन बर्चर्स टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं 2 मिलीग्राम, उसको हम डिज़ोल्व करते हैं 2 ml एसिटिक एनहाइड्राइड में और फिर हम उसको हीट करते हैं तब तक जब तक वो बॉयल नहीं होता। जब वो बॉयल हो तो उसको हम स्टॉप कर देंगे हीटिंग और फिर कूल करेंगे। कूल करने के बाद हम इसमें 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे और देखेंगे कि ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन होगी जंक्शन पे और जो अपर लेयर है वो टर्न हो जाएगी डार्क ग्रीन कलर में। ये इंडिकेट करेगा आपके पास फाइटोस्टिरोल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास 4 ट्राइटर्पिनोइड्स के लिए। इसके लिए जो टेस्ट है वो साल्कोस्की टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम 2 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ड्राई एक्सट्रैक्ट, उसको हम शेक करते हैं 1 ml क्लोरोफॉर्म के साथ और फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड कर देते हैं। आपके पास रेड ब्राउन कलर की फॉर्मेशन होगी जो इंडिकेट करेगी कि ट्राइटर्पिनोइड्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो फ्लेवोनॉइड्स के लिए है। फ्लेवोनॉइड्स के लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, 2 तरह के टेस्ट हैं। एक है अल्कलाइन रिएजेंट टेस्ट और दूसरा है लेड एसीटेट टेस्ट। अल्कलाइन रिएजेंट टेस्ट, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम 5 ड्रॉप्स ऑफ 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं 1 ml फिल्ट्रेट में और ये इंक्रीज कर देगा इंटेंसिटी येलो कलर की। और येलो कलर की इंटेंसिटी जब इंक्रीज होगी उसके बाद ये टर्न हो जाएगा कलरलेस फॉर्म में। जब ये कलरलेस फॉर्म में टर्न होगा तो हम ये कलरलेस फॉर्म में उस टाइम अगर तो टर्न हो जाता है जब हम इसमें 2 मोल HCl ऐड कर देते हैं। अगर तो हम 2 मोल HCl ऐड करेंगे और ये कलरलेस हो जाता है तो आपके पास इंडिकेट करेगा कि फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है लेड एसीटेट टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम 10% लेड एसीटेट के फ्यू ड्रॉप्स लेते हैं, उसको 1 ml फिल्ट्रेट में ऐड कर देते हैं। येलो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये इंडिकेट करेगी कि आपके पास फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टेस्ट है फॉर सेपोनिन्स। सेपोनिन्स के लिए हम क्या करते हैं, 2 टेस्ट हैं, एक फोम टेस्ट है, दूसरा ऑलिव ऑयल टेस्ट है। फोम टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम 5 ml फिल्ट्रेट लेते हैं, हम शेक करते हैं उसको, शेक वेल, बहुत ज़्यादा शेक करेंगे 5 मिनट तक। उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास स्टेबल फॉर्म की फॉर्मेशन होगी। अगर तो स्टेबल फॉर्म की फॉर्मेशन होती है तो इसका मतलब सेपोनिन्स आर प्रेजेंट। ऑलिव ऑयल टेस्ट, ऑलिव ऑयल टेस्ट में आप क्या करते हैं, हम 5 ड्रॉप्स लेते हैं ऑलिव ऑयल के, उसको ऐड करते हैं 2 ml फिल्ट्रेट में और इसके बाद शेक करते हैं। आपके पास अगर तो सोलेबल इमल्शन की फॉर्मेशन होती है तो इसका मतलब आपके पास सेपोनिन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट टेस्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ये टेस्ट है केलर किलियानी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, 0.4 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड,
और ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड, 5% फेरिक क्लोराइड लेते हैं और 0.4 ml ग्लेशियल एसिटिक लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं ड्राई एक्सट्रैक्ट में। जब हम इसको ड्राई एक्सट्रैक्ट में ऐड कर देंगे तो आप इसके बाद 0.5 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, तो ब्लू कलर आपको एसिटिक एसिड की लेयर में आप ऑब्जर्व करेंगे। इसका ये इंडिकेशन है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट। फर्स्ट है हमारे पास मोलिश टेस्ट। मोलिश टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम 1 ml फिल्ट्रेट लेते हैं और फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं 1% अल्फा नेफ्थोल के, और उसके बाद उसमें 2 to 3 ml हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, एट द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से ऐड करते हैं। रेडिश वॉयलेट और पर्पल रिंग, आपको या तो रेडिश वॉयलेट कलर का रिंग ऑब्जर्व करेंगे या पर्पल रिंग ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो इंडिकेट करेगा कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है बारफोर्ड्स टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम 2 ml रिएजेंट लेते हैं, 2 ml हम फिल्ट्रेट में ऐड कर देते हैं बारफोर्ड रिएजेंट और इसको मिक्स करते हैं और फिर इसको बॉइलिंग वाटर बाद में प्लेस कर देते हैं 1 मिनट के लिए। आपके पास रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी जो इंडिकेट करेगी प्रेजेंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स को। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिनोव्स टेस्ट। सेलिनोव्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, 3 ml सेलिनोव्स रिएजेंट लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं 1 ml फिल्ट्रेट में और हीट करते हैं वाटर बाथ पे 1 मिनट के लिए हीट करते हैं, तो आप रोज रेड कलर ऑब्जर्व करेंगे जो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम डिज़ोल्व करते हैं 2 मिलीग्राम ड्राई एक्सट्रैक्ट को 1 ml डिस्टिल वाटर में और इसके बाद इसमें 1 ml फेलिंग ए और बी सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, फिर इसको शेक करते हैं और हीट करते हैं वाटर बाथ पर 10 मिनट्स के लिए और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है जो इंडिकेट करते हैं कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन टेस्ट है। इसमें हम 1 ml एक्सट्रैक्ट लेते हैं और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। अगर तो आपके पास रेड कलर की फॉर्मेशन होगी तो वो इंडिकेट करेगी कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट टेस्ट है हम प्रोटीन्स के लिए परफॉर्म करते हैं बायोरेट्स टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट है बायोरेट टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, 2 ml हम फिल्ट्रेट लेते हैं और 5 ड्रॉप्स ऑफ 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और 2 ml 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, फिर इनको मिक्स करते हैं थोरोली। अगर तो आपके पास पर्पल या वॉयलेट कलर की फॉर्मेशन होती है तो ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास अमाइनो एसिड्स के लिए। अमाइनो एसिड्स के लिए हम मिलेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम 5 ड्रॉप्स लेते हैं मिलेंस रिएजेंट के और इसको ऐड कर देते हैं 1 ml फिल्ट्रेट में। 1 ml फिल्ट्रेट में ऐड करने के बाद हम वाटर बाथ में प्लेस कर देंगे और हीट करेंगे 10 मिनट तक। इसके बाद इस मिक्सचर को कूल करेंगे और कूल करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1% सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन। जब हम सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन ऐड करेंगे तो आपके पास रेड कलर अपीयर होगा जो इंडिकेट करेगा कि अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टेस्ट है फैट्स और फिक्स्ड ऑयल के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम 5 ड्रॉप्स लेते हैं फिल्ट्रेट के, उसमें हम 1 ml ऐड करते हैं 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के और इसके साथ ही हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी ऐड कर देते हैं। आपको क्लियर ब्लू सोल्यूशन मिलेगा जो इंडिकेट करेगा कि फैट्स और फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं आयोडीन वैल्यू। अब आयोडीन वैल्यू क्या है आपके पास, आयोडीन वैल्यू जो है वो ये है कि आप कितने गिवन टाइम में क्रूड ड्रग ने आयोडीन को एब्जॉर्ब किया, हम उसकी मेजरमेंट को यहाँ पर आयोडीन वैल्यू कहते हैं। ये किसी भी कंपाउंड की अनसैचुरेशन को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पोनिफिकेशन वैल्यू। स्पोनिफिकेशन वैल्यू आपके पास क्या है कि कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम्स आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए किसी भी फैट 1 ग्राम ऑफ फैट को स्पोनिफाई करने के लिए। ये यूज़ होती हैं फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं।
एसिड वैल्यू आपके पास क्या है? एसिड वैल्यू हम अमाउंट ऑफ फ्री एसिड इन अ फैट मेजर करते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड वैल्यू, जो कि इक्वल होती है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हमें जो चाहिए होते हैं किसी भी फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ एंड पे मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है देन कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।